Good morning, students. Welcome. You are welcome in the English class. Today, I will teach you a beautiful poem of English, Work While You Work, which is based on the thought of work is worship. This is useful for all classes. Now, first understand the thought on which the whole poem is based. Work is worship. कर्म ही पूजा है. प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है, इंग्लिश की सुंदर कविता जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क, जो किस पर आधारित है, किस थाट पे आधारित है? वर्क इज वर्शिप पर आधारित है. कर्म ही पूजा है. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्शिप क्या है. व्हाट इज वर्शिप? सामान्य तौर पे हम प्रेयर करते हैं भगवान का, तो हम क्या मांगते हैं? मांगते हैं समृद्धि मिले, मानसिक शांति मिले, कोई आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए मांगता है, कोई मानसिक शांति के लिए मांगता है. तो क्या बच्चों, असली में वर्शिप वही है? इसकी रियल मीनिंग प्रेयर की वही है कि हम भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इज आस्किंग समथिंग द रियल मीनिंग ऑफ वर्शिप? क्या यही वास्तविक पूजा का अर्थ है? नो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर. माई ड्यूटी इज टू टीच यू विथ फुल डेडिकेशन. मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये बताती हूँ कि मैं एक अध्यापिका हूँ और मेरी इस समय ड्यूटी क्या है? आप लोगों को पूरी तरह से समर्पित होकर के, समर्पण के साथ पढ़ाना. उसी तरह आपकी ड्यूटी क्या है? आपका वर्शिप क्या है इस समय? कि आप जो पढ़ाया जा रहा है, जो मैं पूरी निष्ठा के साथ आपको बता रही हूँ, आप उन चीजों को समझिए, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए. तो क्या यू आर वर्शिपिंग द गॉड? जब आप पूरी निष्ठा के साथ स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो सही मायने में ईश्वर की पूजा, यही ईश्वर की पूजा है. इसलिए मैं आज ये क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा करके पूरी समर्पण के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो ये क्या है? इस समय का ये मेरी पूजा है, यानी कि वर्क इज वर्शिप. तो कर्म ही पूजा है और आपका पढ़ना कर्म है और वही आपकी पूजा है सही मायने में. यू आर वर्शिपिंग द गॉड. तो बच्चों, आज मैं ये पोयम पढ़ाऊंगी आप लोगों को. तो लेट्स रिसाइट द पोयम. चलिए हम लोग सस्वर इस कविता का पाठ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क वाइल यू वर्क, work while you work, and play while you play. That is the way to be happy and gay. सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए. इसका भाव अर्थ क्या है? कि जब आप काम करें तो काम ही करिए और खेलें तो खेलें. यही आपके प्रसन्न और खुश रहने का एकमात्र रास्ता है. इसके कहने का मतलब क्या है? इस स्टैंजा का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? कि जब आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस समय केवल काम ही करिए. खेलने जा रहे हैं तो खेलिए. दिस इज द वे. यही वो रास्ता है. किसका? टू बी हैप्पी एंड गे. खुश और प्रसन्न रहने का यही एक रास्ता है. दूसरा स्टैंजा है, all that you do with your might. All that you do with your might.
Things done by half were never done right. इस स्टैंजा का हम लोग भाव समझेंगे। क्या है कि जब आप सब कार्य करते हो तो पूरी इच्छा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करिए। कोई भी कार्य आप करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करिए। थिंग्स डन बाय हाफ, आधे मन से किया हुआ कार्य आर नेवर डन राइट, कभी अच्छा नहीं होता है। आधे इच्छा शक्ति से किए हुए कार्य का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। तीसरे स्टेंजा का अर्थ हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग इसको सस्वर गाएंगे। One thing at a time, one thing at a time and done well. एक समय में एक ही कार्य करिए, वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी कार्य एक समय में एक करेंगे तो वो ढंग से होगा। एंड डन वेल, वो अच्छे तरह से होगा। इज ए गोल्डन रूल, इज ए गोल्डन रूल एज मेनी कैन टेल। यह एक सुनहरा नियम है जिसको बहुत से लोगों ने कहा। तो इस तरह से एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए और वो अच्छे से होता है। इसलिए कहा गया है इज ए गोल्डन रूल, यह एक सुनहरा नियम है जो बहुत से लोग कह गए। अब हम लोग लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। Moments are useless, moments are useless, trip fled away. Moments are useless, trip fled away. इसलिए कभी भी किसी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। So work while you work and play while you play. इसीलिए जब आप काम करिए तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ करिए, जब खेलिए तो पूरे लगन से खेलिए। इस तरह से हम once again let's recite the poem. Work while you work and play while you play. That is the way to be happy and gay. All that you do with your might. Things done by half are never done right. One thing at a time, one thing at a time and done well. Is a golden rule, many can tell. Moments are useless, moments are useless, trip fled away. So work while you work and play while you play. लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, इसका समरी कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है कि डू योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपने कर्तव्यों को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। सही मायने में वही वर्शिप है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक यू।